Hello guys, this is Pooja. Welcome back to my channel. Today we will talk about the HTML quotation and citation elements. पीछे की वीडियो में हमने फॉर्मेटिंग की थी, तो आज की इस वीडियो में हम कोटेशन एंड साइटेशन एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में विद प्रोग्राम जो है डिस्कस करेंगे। जो भी इसमें एलिमेंट्स या फिर टैग्स यूज़ हो रही हैं दैट आर शो इन द स्क्रीन, ब्लॉक कोड, क्यू, वेब एड्रेस, साइट एंड वीडियो HTML एलिमेंट्स जो हैं हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे HTML ब्लॉक कोड टैग की फॉर कोटेशंस के लिए जो कि हम यूज़ करते हैं। ब्लॉक कोड जहाँ पे हमने टैग या एलिमेंट यूज़ कर लिया HTML का, वो क्या डिफाइन करता है? अ सेक्शन दैट इज कोटेड फ्रॉम अनदर सोर्स, मतलब कि जो किसी और साइट, किसी और पेज का एक पर्टिकुलर सेक्शन है जो हम अपने पेज पर डिस्प्ले करा रहे हैं और हम उस पर्टिकुलर का एड्रेस देते हैं और वो पर्टिकुलर सेक्शन राइट करते हैं अपने प्रोग्राम में, और वो इसलिए हम ब्लॉक कोड उसको उस टैग के अंदर इंक्लूड करते हैं। ब्राउजर्स यूजली इंडेंट ब्लॉक कोड एलिमेंट्स। अब इसका प्रोग्राम देखिए जो आपको शो हो रहा है स्क्रीन पर। देखिए जो HTML बॉडी के अंदर एक पैराग्राफ लिया है, ब्राउजर यूजली इंडेंट ब्लॉक कोड एलिमेंट्स, जो कि एक सिंपल लाइन हमने पैराग्राफ के अंदर ले ली है। उसके बाद हमने ब्लॉक कोड के अंदर लिया है, देखो ब्लॉक कोड साइट के अंदर एक एड्रेस दिया है http://www.worldwide.org/who/index.html। मतलब ये इस पेज का कंटेंट है जो कि हम शो करा रहे हैं। जो कंटेंट है आगे वो दे दिया है, ब्लॉक कोड को क्लोज कर दिया, बॉडी और HTML क्लोज है, और आउटपुट आप देख सकते हैं एक जो पैराग्राफ की हमने जो लाइन, क्योंकि हम ब्लॉक कोड के बारे में बात कर रहे हैं, और ये जो एक सेक्शन है पर्टिकुलर की फॉर नियरली 60 years WWF हैज़ बीन प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर ऑफ नेचर एंड द वर्ल्ड्स लीडिंग कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे का सारा हमने ब्लॉक कोड जो कि किसी दूसरी साइट के पेज का कंटेंट है वहाँ से पिक किया, इसलिए हम इसको कोटेशन को, हम पर्टिकुलर कोटेशन को ब्लॉक कोड के अंदर लेकर रिप्रेजेंट करा रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे HTML क्यू फॉर शॉर्ट कोटेशन, HTML क्यू टैग। देखिए ये डिफाइन करती है शॉर्ट कोटेशंस को, वो जो हमने एक पूरा पैराग्राफ लिया था, यहाँ पे एक हल्की शॉर्ट कोटेशन अगर आपको डालनी है तो हम क्यू टैग लेते हैं। अगर आपको बड़ी कोई पर्टिकुलर कंटेंट उठाना है तो हम ब्लॉक कोड लेते हैं। और ये हमें पता होना चाहिए कि हम अपनी वेब पेज पे कभी भी कुछ भी डिस्प्ले, एक यूज़र की नीड हो सकती है कि किस टैग से हमें क्या करना आना चाहिए। ब्राउजर्स नॉर्मली इंसर्ट कोटेशन मार्क्स अराउंड द कोटेशन। कोटेशन के अंडर जो है कोटेशन मार्क्स जो है वो ब्राउजर ऑटोमेटिकली इंक्लूड करते हैं। प्रोग्राम देखिए HTML बॉडी के अंदर हमने नॉर्मली एक पैराग्राफ रिप्रेजेंट कराया है, और उसके बाद WWF जो हमने कोटेशन ली है, गोल इज टू, जो कि क्यू के अंदर जो कॉलन के बाद हमारी जो एक लाइन आ रही है, शो हो रही है, वो कोटेशन है, एक शॉर्ट कोटेशन है। बिल्ड अ फ्यूचर वेयर पीपल लाइव इन हार्मनी विद नेचर, ये हमारा एक कोट है और जो कि एज इट इज़ हमारा शो कर रहा है, जो कि हम कोड टैग से ले रहे हैं। मतलब हमें सिर्फ यहाँ पर अपनी जो टैग्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, उनका क्या यूजेस हैं, इन फ्यूचर अगर हमें उनको यूज़ करना है तो हम उन्हें कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पर इनको यूज़ करके प्रोग्राम में शो करने का यही एक मेन मोटिव है। नेक्स्ट हम बात करेंगे HTML एब्रीवेशन फॉर एब्रीवेशंस, ABBR हम टैग यूज़ करेंगे। एब्रीवेशंस क्या होती हैं? जो हमारे एक फुल फॉर्म्स होती हैं उनको हम शॉर्ट फॉर्म में बुलाते हैं, CSS HTML इज ऑल्सो एब्रीवेशंस हैं ये, इनको हम एब्रीवेशंस कहते हैं। ये पता होना चाहिए कि एब्रीवेशंस कहते किसे हैं। मिस्टर हम MR यूज़ करते हैं, उसके लिए ये शॉर्ट है। मिस्टर पूरा नहीं, डॉक्टर के लिए DR यूज़ करते हैं, ATM, ये सारे क्या है, एब्रीवेशंस हैं। और जहाँ पे हम एब्र टैग यूज़ करेंगे तो वो उनकी एब्रीवेशंस को ऑटोमेटिकली उठा लेगा। So HTML abbreviation tag define an abbreviation or an acronym like HTML, CSS, Mr., Doctor, ASAP, ATM. Marking abbreviations can give useful information to browsers, translation system and search engines.
एंड अगर टिप की बात करें तो यूज़ द ग्लोबल टाइटल एट्रीब्यूट, जो ग्लोबली यूज़ होता है, टू शो द डिस्क्रिप्शन फॉर द एब्रीवेशन, यानी कि उस पर्टिकुलर वर्ड का सेम मीनिंग व्हेन यू माउस ओवर द एलिमेंट। देखिए एब्रीवेशन टैग के साथ भी एक प्रोग्राम मैं आपको स्क्रीन पर शो करा रही हूँ। हमने पी के अंदर देखो दा लिया है और वहाँ पर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि हु का प्रॉपर एब्रीवेशन जो है एक फुल फॉर्म है वो दे रहे हैं और उसको फिर हम उसकी शॉर्ट फॉर्म दे रहे हैं हु, और एब्रीवेशन यहाँ पर क्लोज हो गई है। वाज फाउंडेड इन 1948, सो दैट वाज द एब्रीवेशन। एंड फिर पैराग्राफ लिया है जहाँ पर सिंपल है, मार्किंग ऑफ एब्रीवेशंस कैन गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन टू ब्राउजर्स। अगर हम हु के साथ उसकी एब्रीवेशन भी दे रहे हैं तो ये ब्राउजर के लिए एक मीनिंगफुल, उसको पता है कि हु का जो एक पर्टिकुलर मीनिंग है वो ये है, तो सर्च इंजन को ऑब्वियस है, बहुत इजी होता है सर्च करना। तो आउटपुट देखिए सेम वही आ जाएगी। यहाँ पे हमें वर्ल्ड हेल्थ की हम मतलब हु की वैल्यू हमने टाइटल जो है वो दे दिया है, यहाँ पे हमें आउटपुट में सिर्फ हु शो होगा, लेकिन ब्राउजर्स को उसका मीनिंग भी क्लियरली पता है कि क्या मीनिंग है हु का। तो ये होता है एब्रीवेशन टैग को यूज़ करना। अगर आप अपने वेब पेज पर कोई भी एब्रीवेशन यूज़ कर रहे हैं तो अगर उसका मीनिंग हमने दे दिया है तो हमारे ब्राउज़र को क्लियरली पता है कि हम किस चीज़ की एब्रीवेशन यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम HTML एड्रेस फॉर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। एड्रेस टैग के बारे में इसके नाम से डिफाइन हो रहा है कि अगर हमें कुछ एड्रेस डिफाइन करना है, कोई इन्फॉर्मेशन डिफाइन करनी है तो हम एड्रेस टैग यूज़ करेंगे। तो द HTML address tag defines the contact information for the author, owner of a document or an article। पर्टिकुलर का हमें नेम डिस्क्राइब करना है या फिर उसका और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देना है। द कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन कैन बी एन ईमेल एड्रेस हो सकता है या फिर कोई URL दे सकते हैं, कोई फिजिकल एड्रेस हो सकता है, फ़ोन नंबर हो सकता है, सोशल मीडिया हैंडल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड द टेक्स्ट इन द एड्रेस एलिमेंट यूजली रेंडर्स इन इटैलिक में हम दे देते हैं उसको कि एंड ब्राउजर्स विल ऑलवेज ऐड अ लाइन ब्रेक बिफोर एंड आफ्टर द एड्रेस एलिमेंट। नेक्स्ट देखिए एक प्रोग्राम जो एड्रेस टैग के साथ मैं आपको यहाँ पर शो कर रही हूँ। सिंपली पैराग्राफ के अंदर हमने लिया है द HTML एड्रेस एलिमेंट डिफाइन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑथर ओनर या ऑफ अ डॉक्यूमेंट और आर्टिकल। फिर एड्रेस टैग लिया है जहाँ पे हमने एड्रेस दे दिया है कुछ रिटन बाय जॉन डोए, विजिट ये हेयर example.com बॉक्स, ये वो हमने कुछ एड्रेस दे दिया है, उसको क्लोज किया है बॉडी एच। तो जो एड्रेस है वो पर्टिकुलर एक साइड फॉर्म में आ गया है और एक इटैलिक फॉर्म में आ गया है ऊपर पैराग्राफ के बाद, आप आउटपुट में देख सकते हैं। उसके बाद देखिए HTML साइट फॉर वर्क टाइटल, ये हम यूज़ कर रहे हैं टैग। HTML साइट टैग डिफाइंस द टाइटल ऑफ अ क्रिएटिव वर्क। उसका अगर हमें टाइटल लाइक अ बुक, बुक का एक पर्टिकुलर नाम होता है, अ पोइम, अ सॉन्ग, अ मूवी, अ पेंटिंग, अ स्कल्पचर, सो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे कि एक पर्सन का नाम है, इज़ नॉट द टाइटल, पर्सन का नेम टाइटल नहीं है क्योंकि ये पर्सन्स बहुत ज़्यादा होते हैं या कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बुक का नाम, एक पोइम का नाम, एक सॉन्ग, वो उन्हीं से पहचाने जाते हैं। एक पर्सन, एक नाम के काफ़ी सारे पर्सन्स हो सकते हैं। सो द टेक्स्ट इन द साइट एलिमेंट यूजुअली रेंडर्स इन इटैलिक, ये भी अपने आप इटैलिक में होता है। तो नेक्स्ट देखिए साइट से रिलेटेड जो एक प्रोग्राम मैंने आपको यहाँ पर शो किया है, द HTML साइट एलिमेंट डिफाइन द टाइटल ऑफ अ वर्क, की पर्टिकुलर वर्क का क्या टाइटल है। ब्राउजर यूजुअली डिस्प्ले द साइट एलिमेंट इन इटैलिक फॉर्म। यहाँ पे एक इमेज लगाई है screen.jpg जिसकी विड्थ हाइट हमने शो कर दी है और उसके ऊपर एक कंटेंट राइट कर दिया है द स्क्रीम एंड इस पैराग्राफ के अंदर, और साइट टैग हमने यहाँ पे ली है द स्क्रीम और फिर यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया है। सिर्फ द स्क्रीम जो एक वर्ड है उसको साइट के अंदर लिया। आउटपुट में देखिए वो इटैलिक फॉर्म में है, बाकी की सारी लाइन जो है वो नॉर्मली है। तो एक पिक्चर है तो हमने जहाँ पे साइट टैग ले ली वहाँ का वो पर्टिकुलर कंटेंट जो इटैलिक फॉर्म में होगा और उस पर्टिकुलर वर्क को डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे HTML वीडियो फॉर बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। देखिए वीडियो स्टैंड फॉर बाई डायरेक्शनल ओवरराइड, ये इसकी फुल फॉर्म है। जो HTML के अंदर हम वीडियो टैग यूज़ करते हैं इज़ यूज टू ओवरराइड द करंट टेक्स्ट डायरेक्शन। ओवरराइड का मतलब क्या है, ओवरराइड।
एक से ज़्यादा बार अगर हम उसको राइट कर रहे हैं वहाँ पर, देखिए इफ़ यू यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर देखिए कि अगर आपका ब्राउज़र जो है वो सपोर्ट करता है बाय डायरेक्शनल ओवरराइड यानी कि BDO, द नेक्स्ट लाइन विल बी रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो लाइन जो है वो राइट टू लेफ्ट होगी, रिटर्न होगी। BDO और डायरेक्शन हमने यहाँ पे ले ली, यहाँ पे डायरेक्शन दे दी है राइट टू लेफ्ट, सो दिस लाइन विल बी रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। आप देख सकते हैं कि आउटपुट में जो हमने पैराग्राफ की लाइन के बाद, क्योंकि लाइन में आपको शो हो रहा है कि जो कंटेंट है वो राइट टू लेफ्ट शो, तो जो लाइन है वो राइट टू लेफ्ट है, उसके कंटेंट्स आप देख सकते हैं। दिस लाइन विल बी रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है, वो उल्टा लिखा हुआ है उसका। तो ये इसका एक वो यूज़ है कि ओवरराइड कर रही है उसको, लेकिन उसी चीज़ को ओवरराइड कर रही है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज करके, क्योंकि हमने उसको डिफाइन किया राइट टू लेफ्ट में, वो उसके वर्ड्स के कंटेंट को उठाएगा। तो नेक्स्ट बात करेंगे HTML कोटेशन एंड साइटेशन एलिमेंट्स की, कि हमने कौन कौन सी अपनी इस पूरी वीडियो के अंदर जो टैग्स यूज़ करी हैं। लाइक एब्रीवेशन, जो कि एब्रीवेशन हमें डिफाइन करती है एक शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म। एड्रेस टैग इंफॉर्मेशन डिफाइन करता है पर्टिकुलर ऑनर ऑथर के बारे में, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के बारे में। BDO इज़ फॉर टेक्स्ट डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं कि हमारा टेक्स्ट किस डायरेक्शन में राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। आप लेफ्ट टू राइट अपने आप से ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। ब्लॉक कोड जो है एक पर्टिकुलर सेक्शन, कोटेड सेक्शन को डिफाइन करता है। जो साइट है वो टाइटल ऑफ अ वर्क डिफाइन करता है, और जो क्यू टैग है वो शॉर्ट लाइन की कोटेशन को डिफाइन करती है। So thanks for watching this video. Don't forget to like and share, and please subscribe the channel if you have any